ATN खिलाफत न्यूज़, खबरें आपकी, नजरिया हमारा। नमस्कार, मैं हूं शकील सिद्दीकी। राजनीति के चीरहरण में आपका स्वागत है। नाज़रीन, आज हम आ पहुंचे हैं निशातगंज। ये करामत मार्केट हमारे सामने है और पीछे का रास्ता बादशाह नगर की तरफ जाता है। राजनीति के चीरहरण में आज का विषय है कोविड-19 की आड़ में सरकारी खेल। तो हम करेंगे सरकारी खेल का चीरहरण, लोगों से बात करेंगे कि कोविड-19 में जिस तरह का सरकारी खेल चल रहा है वो क्या कुछ है और क्या उनके नज़रिए हैं। हम सीधा रुख करते हैं लोगों की तरफ से। आप कोविड-19 की आड़ में सरकारी खेल की बात हो या फिर ऑक्सीजन की बात हो, 400 रुपये की चीज़ है वो 1800 की दी जाती है और जो 1800 की चीज़ है वो 4000 की। क्या कहना चाहते हैं? सही कहना चाहते हैं। सरकार की यहाँ जो है कोरोना के यहाँ जो है बहुत हेरा फेरी हो रही है सर। और चीज़ अगर 10 की है तो वो 100 की है। और जहाँ जाओ हॉस्पिटल में तो पहले कोरोना की जाँच हो चाहे कुछ ना हो, व्यक्ति जो तड़प करके मर जाएगा ऐसे ही। सर हमारे साथ ये हो चुका है। हम गए थे मम्मी को लेकर के कोरोना की जाँच करा गए, मम्मी को मैं वापस लेकर के आया, मैंने जो है अपना घर में ही इलाज कराया, तो कुछ नहीं ठीक ठाक हो गई। तो जिस तरह से कोरोना का डर दिखाया जा रहा है लोगों को, लोगों से तो ये कहा जा रहा है आप अपने घर में रहिए, बाहर मत निकलिए। अगर सड़कों पर आप निकलते हैं मास्क नहीं लगता है तो पुलिस डंडे चलाती है। लेकिन जब सरकारी कार्यक्रमों का आयोजन होते हैं तो वहाँ पर कोविड का कोई नियम लागू नहीं होता। क्या कहना है? अरे तो उसमें सर उसमें भी लागू होना चाहिए। तो हम लोगों को मतलब जो जनता को जो है मतलब क्या कहते हैं उल्लंघन किया जा रहा है इस चीज़ के लिए। तो सारे नियम जनता के लिए है, सरकार के लिए नहीं। सरकार के लिए क्या, सरकार जहाँ भीड़ लगा दी, जहाँ सब कुछ करते उसके लिए कोई नियम कानून नहीं होगा। बिल्कुल निश्चित रूप से कोविड का एक ऐसा दहशत फैलाई जा रही है लोगों में, कोविड को लेकर ऐसा डर पैदा किया जा रहा है लोगों में, कारोबार ठप पड़ चुके हैं, लोगों की रोजी रोटी छिन चुकी है। लेकिन सरकार अपने में मस्त है। जिस तरह से कोविड की आड़ में तमाम खेल किए जा रहे हैं, PPE किट का मामला हो, ऑक्सीलेटर का मामला हो, वेंटिलेटर का मामला हो, और भी लोगों से बात करेंगे। आपका क्या नाम है? अतीश भाई, ये बताइए जिस तरह से अभी की सरकार है तो अपराध हो रहे हैं उसको कमी नहीं आ रही है, आए दिन घटनाएं घट रही हैं, लेकिन कोविड की आड़ में जिस तरह का एक खेल रखा जा रहा है और इस पर तमाम अभी राजनीतिक दलों ने भी सवाल उठाए हैं कि एक जांच कराने के लिए 5 से 10 हज़ार रुपये देना पड़ रहा है। तो क्या कहना चाहते हैं? बहुत दिक्कतें आ रही हैं, कोरोना के आने में खेल खेले जा रहे हैं, पब्लिक परेशान है, जनता परेशान है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अधिक सभी परेशान है इसके पीछे, कोई सुनवाई नहीं है। सरकार तो बार बार ये कहती है कि हमने कोविड पर पूरी तरह से नियंत्रण किया है, संक्रमण के मामले बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, रिकवरी रेट बढ़ रहा है। लेकिन देखा ये जा रहा है कि लखनऊ में लगातार रोज़ 400 से 500 मामले आ रहे हैं, टेस्टिंग का भी मामला कम दिखाई दे रहा है। ये जो कोरोना इसमें हमें तो कुछ नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा, सिर्फ परेशानी के अलावा कुछ नहीं। जनता को परेशान किया जा रहा है, दिक्कतें आ रही हैं, कारोबार की दिक्कतें आ रही हैं, सामान महंगा बिक रहा है और कुछ नहीं इसके आगे। तो दिक्कतें बहुत आ रही हैं, महंगाई भी बहुत बढ़ गई है। मेरे हॉस्पिटल्स की आई जहाँ पर मरीजों को तो भर्ती किया गया है लेकिन डॉक्टर्स नदारत है, वहाँ पर डॉक्टर दिखाई नहीं दे रहे, गंभीर हालत में है डॉक्टर तो, लेकिन मरीज को देखने वाला कोई नहीं। कुछ चीज़ें तो ठीक है, जैसे कि डॉक्टर नदारत है और बच्चे किसी को प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन सबको अपने ऊपर एक जान का जोखिम तो होता है भाई। तो इतना वो नहीं होता परिवर्तन कि हाँ कोई आगे बढ़ सके। और इस समय कोविड-19 से तो हर कोई बचाव करना चाहिए, हर किसी को अपने तरीके से बचाव भी करना चाहिए। सरकार पीछे भी है, सब लोग के लिए लगी भी है, हर कोई देख रहा है। यहाँ पे देखा जाए तो 50% लोग मास्क नहीं लगाएंगे। आप खुद चलिए 50% लोग मास्क नहीं लगाए, भाई साहब का कहना है, क्योंकि हम तो सरकार का करेंगे चीरहरण। ये है राजनीति का चीरहरण। माता जी, जब कोरोना का वायरस शुरू हुआ भारत में तो सबसे पहले ये कहा
ताली बजाइए, ताली बजाइए। इससे कोरोना कब होगा? फिर ये कहा गया दिया जलाइए, ये कोरोना कब हुआ? अब कुछ नहीं कहा जा रहा है, क्यों? अब जहाँ में कुछ हो नहीं पाएगा। पैसा नहीं निकलते, सरकार को हमारी जिम्मेदारी है लोगों की सुरक्षा। सरकार कुछ नहीं कर रही है। हम लोग के बच्चे रास्ते में पैदा हो गए पहन के, अस्पताल जाते वक्त सुनवाई नहीं थी, कहाँ कितना पैसा लाए। हमें जॉब करने के 4 महीने की सैलरी माफ कर दी। अब वो जो सर से बोलो तो वो कहता है कि जाओ जहाँ रिपोर्ट करना है करो। पुलिस वालों से वो पैसा लोग देते हैं, वो पैसा लोग देंगे, हमारे आदमी पैसा लोग। इनकी हाल में लोगों को डराया जा रहा है कि आप घर से मत निकलो, घर में सुबह बैठे रहो, तो खाएंगे क्या? क्या कहना चाहती वो है? सरकार गेहूँ दे दी थी, चावल दे, उसमें क्या जिंदगी पार हो जाएगी? खाली 20 किलो चावल की जिंदगी पार हो जाती है। खाली नमक के साथ चावल खा लें और क्या खाएं? हम तो देते हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से वो जो कोरोना का डर लोगों में पैदा किया गया है, तमाम मुद्दे पीछे हो गए हैं। महंगाई का मुद्दा पीछे हो गया, अपराध का मुद्दा पीछे हो गया। कहाँ क्या है? हम काम कर रहे हैं तो कहाँ जाएं? हम लोग तो नौकरी करते हैं। 15 दिन का पैसा काट लिया गया, सब कुछ हुआ, क्या कर सकते? तो योगी सरकार इस समय जो भी कुछ कर रही है वो तो कहती है कि हम पूरे प्रदेश की 23 करोड़ जनता के हितों में काम कर रहे हैं। विधवा पेंशन हम लोग नहीं आता। विधवा पेंशन हम लोग करते हैं, वो भी बंद हो गई है, वो भी सहारा भी नहीं है। सरकार क्या करेगी? कुछ नहीं कर रही है, कुछ नहीं। तो ये सरकार जब आई थी और ये कहा था कि अब उत्तर प्रदेश में रामराज आ जाएगा, क्या आया? नहीं आया। और मारा मारी रावण का राजा आ गया। रावण का राजा। तो देखिए सरकार के जो दायित्व है और जो सरकार अपने भाषणों में कहती है उसमें कितनी सच्चाई है, लोगों से हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। कोविड-19 की आड़ में जिस तरह का खेल चल रहा है, करोड़ों रुपए का खेल चल रहा है, हम उस विषय पर आज चीर हरण करने निकले हैं और अभी कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। अल्तमश भाई ये बताइए, जिस तरह से कोविड-19 को लेकर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, जबकि अस्पतालों की हालत देखी जा सकती है, जांच के नाम पर अनाप शनाप पैसा दिया जा रहा है, तो कोविड-19 के पीछे तो ये खेल सरकार को चल रहा है, क्या कहना है? यार मैं इतना ही कहूँगा कि अब जो सही है उसको सही कहा जा रहा है और जो गलत है, कुछ केसेस ऐसे हैं कि बहुत लोग कह रहे हैं कि ये चीज़ नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे देश की शिक्षा और चिकित्सा सही हो जाए तो बहुत बेहतर है। और मैं किसी के उस पर ब्लेम या किसी के उस पर इल्ज़ाम लगा के कुछ नहीं मिलेगा। बस ये मैं चाहूँगा कि गरीबों का भी वो हो, अमीर की जांच हो रही, गरीब की जांच नहीं हो रही है, और अमीर जो है वो पॉजिटिव आ रहा है और गरीब पॉजिटिव नहीं आ रहा, तो इसके पीछे थोड़ा सा माइंडली वो होता है कि क्या ये सच में है या कुछ खेल है। हाँ, तो जिस तरह से ये देखा गया कि कोविड-19 जब देश में आया, कोरोना वायरस जब देश में आया, उस समय उस वक्त तो उस समय लॉकडाउन को नहीं लगाया गया। जब केसेस बढ़ने लगे लॉकडाउन लगाया गया और केसेस की जब और तादाद बढ़ी तो हटा दिया गया। यही मेरे भी माइंड में नहीं आया कि अभी माननीय योगी जी महाराज ने एक दिन सैटरडे और ख़त्म कर दिया। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जब केसेस बढ़ रहे हैं तो लॉकडाउन, तो हाई कोर्ट ने भी यही कहा कि भाई आपके हाथ से मामला निकल रहा है तो इसमें हम दखल दें, मगर उन्होंने कहा नहीं, हम खुद इसको रिकवर कर लेंगे, मगर 80,000 90,000 केसेस बढ़ रहे हैं। इससे उन्होंने एक दिन का और लॉकडाउन ख़त्म करके मेरे समझ से सही नहीं किया। हर व्यवस्था तो देख ही रहे, मार्केट का हाल तो ये है कि सुबह से शाम तक के चोरी हो जाए, बहुत बड़ी बात है। लोग तो ये कहते हैं कि सरकार खुद ही हाई कोर्ट है और खुद ही सुप्रीम कोर्ट है। ये तो सरकारी जंग है भाई, हम इसमें नहीं कुछ बोलेंगे। इसलिए आजकल टारगेट हम ही लोग चाहते हैं, इसलिए हम आपसे वो कहते हैं कि हम इस मैटर में हम कुछ ना बोले। थैंक यू। चलिए, क्या नाम है आपका? प्रशांत, जिस तरह से कोविड-19 को लेकर लोगों में एक जो डर पैदा हुआ है और एक तरफ तो डर पैदा हुआ है, दूसरी तरफ सरकार छूट पे छूट देती जा रही है। अभी सैटरडे का भी बंद कर लॉकडाउन था, उसे खोल दिया गया, और एक तरफ सरकार कह रही है कि मामले बहुत बढ़ रहे हैं। सुविधाएं स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल ना के बराबर है। जो चीज़ें
100 रुपये में होनी चाहिए, उसको 1000 रुपये कीमत की जा रही है। ऑक्सीमीटर 400 रुपये का है तो 1800 रुपये का खरीदा जा रहा है। फॉलो करिए हमारे साथ, इसलिए गवर्नमेंट ने सारे रूल देखते हुए लॉकडाउन खोला है कि आप प्रिकॉशन लेते रहिए और अपना काम भी करते रहिए। आप लोग काम नहीं करेंगे तो आपका जीवन कैसे चलेगा? बिल्कुल सही है, काम नहीं करेंगे तो जीवन कैसे चलेगा। लेकिन जो सरकार के दायित्व है, जो जिम्मेदारियाँ हैं, जैसे कि कोविड हॉस्पिटल हमारे चाहिए, जगह नहीं मिल रही है लोगों को। अभी कल की तस्वीरें आई, हॉस्पिटल की तस्वीरें आई जहाँ पर मरीज तो भर्ती हुआ है लेकिन डॉक्टर नहीं दिखाई दे रहा है, एक ही डॉक्टर नहीं। वहाँ पर जो वार्ड बॉय है, जो जिम्मेदार है, ये डॉक्टर की भूमिका में है। क्या कहना है? ये करने कुछ भी पॉसिबल नहीं है आगे करना, अरेंज करना। गवर्नमेंट जिस तरह कर रही है तो अब तो समय काफ़ी बीत चुका है, टाइम निकल जाना अटैक भी कर रही है गवर्नमेंट। अभी तो क्या 3.5 साल समय दिया सरकार को जनता ने, ये क्या काफ़ी? कोविड आए हुए 6 महीने 8 महीना हो चुका है, ये समय काफ़ी नहीं है। सरकार के लिए प्रयास करता है। शुरू में लॉकडाउन किया, फिर लॉकडाउन खोला, अभी हम लोग का जॉब था, जॉब नहीं है, जॉब कट कर दोबारा ओपनिंग नहीं चालू हो गई। ये सब समस्याएं तो आती रहती है। चलिए, समस्याएं आती रहती हैं, आपसे बात करें हम। चलिए, हमारा जो कार्यक्रम था राजनीति का चीरहरण, हमने आज निशातगंज इलाके में लोगों से बात की, लोगों से जानने की कोशिश की कि कोविड-19 के आड़ में सरकारी खेल क्या है। सबके अपने अपने विचार थे, सबका अपना अपना मत था। हम ऐसे ही किसी अगले पड़ाव पर फिर आपसे मिलेंगे, फिर कोई नया मुद्दा होगा, फिर जनता से जुड़ेंगे और जनता की बात हम पहुंचाएंगे सरकार तक, क्योंकि हम करते हैं राजनीति का चीरहरण। नमस्कार।